आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेक्टर से है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी और प्रूफ करना है कि इसका मान होगा जीरो वेक्टर प्रूफ करना है। प्रूफ करोगे या प्रूफ कर दे? देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बन जाएगा तुरंत। हाँ, जीरो वेक्टर है प्रूफ करना है। देखो, अगर नहीं हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए क्रॉस बी प्लस सी लिखेंगे तो यहां पर ए क्रॉस बी लिख सकते हो अब प्लस ए क्रॉस सी, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। यहां से क्या लिखोगे बोलो? इसका इससे क्रॉस ले सकते हैं, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसको क्या लिख सकते हो? सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। इसको थोड़ा ध्यान समझना, ए क्रॉस बी है, इसको छोड़ दीजिए। बी क्रॉस ए को तो माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं हम लोग, बताए थे आपको, या फिर आपको ये भी बताए थे ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए भी लिखा जाता है, तो लिख दो माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं? उल्टा कर दीजिए तो बस पलट जाएगा। बी क्रॉस सी को लिख दो माइनस सी क्रॉस बी, क्या दिक्कत है? और बाकी लोग कैसे उतार दीजिए, क्योंकि बाकी लोग तो अपने आप ही कट जाएगा इसके साथ। तो देखो, ये इससे कट गया, सी ए यहां से कट गया और ये यहां से कट गया। क्रॉस था तो क्रॉस तो हमेशा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जीरो भी यहां से निकलेगा तो वेक्टर के ही फॉर्म में निकलेगा। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू है जीरो। टू प्रूव दैट, देखो क्या प्रूव करना। टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तीनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट वाला हम करते रहे, बाकी सब इजी है, बाकी सब अपने आप तुम लोग कर लोगे। तो सबसे पहले काम कर लो, सिंस गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, और हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को साइड लेके चले जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए बच्चे लोग ब्रैकेट में दो ही होना चाहिए प्लस में, तो हम ये दोनों को यहां रख रहे हैं, उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर जाएगा तो माइनस सी। अब हम दोनों तरफ लेने जा रहे हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके साथ तो a प्लस बी है तो c के साथ ले लीजिए। जो भी आप भेजेंगे हम सोच कह रहे हैं कि आप उसी के साथ ले लीजिए, फायदा आप ही में रहेंगे। ये किसी के भी साथ लोगे कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। a के साथ भी ले सकते हो, b के साथ भी ले सकते हो, c के साथ भी ले सकते हो, तो हम c के साथ ही ले रहे हैं। a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं? सी के साथ। तो यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आप सी के साथ ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो यहां तुम लोग अप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इससे फिर इसका इससे, यानी कि ए क्रॉस सी और फिर बी क्रॉस सी। इधर कितना हो जाएगा? माइनस को रखिए इस साइड,
माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस को बाहर निकालिए, सी क्रॉस सी को साथ में ले लो और सी क्रॉस सी बच्चे लोग साथ में लेके चलोगे तुम लोग तो क्या हो जाएगा, सेम ही क्रॉस ले रहे हो, मतलब क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के लिखते हैं, इधर नीचे भी सी का वैल्यू फिर इसके नीचे भी सी का वैल्यू, तो दोनों में वैल्यू सेम है मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा जीरो आपका। ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आ गया जीरो वेक्टर। अब क्या करेंगे, अब हम इसको भेज देंगे इस साइड, किसी एक को भेज दो साइड, किसको भेज दिया जाए, तो आपको जो प्रूव करना है उस पर फोकस करो, बी क्रॉस सी रखना है, बी क्रॉस सी को रखिए, ए क्रॉस सी नहीं चाहिए, सी क्रॉस ए चाहिए, तो इसको सी क्रॉस जब ए लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस सी क्रॉस ए, और इसको इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू प्रूफ हो गया सी क्रॉस ए, और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये पहला कंडीशन अप्लाई होगा, जब भी इक्वल टू बीच में आता हो तो इम्प्लाइज दैट का सिंबल मत छोड़िए, कट जाएगा नंबर। तो ये हमारा हो गया जब सी को भेजे तब। अब फिर क्या कर सकते हैं, बी को भी भेज के बी की तरफ, बी का दोनों तरफ क्रॉस ले सकते हो, तो सिमिलरली आप लोग खुद से कीजिए। सिमिलरली क्या करो, अगले स्टेप में आप लोग बी को लेके चल जाओ और अगले स्टेप में आप ए को लेके चल जाइए, तो इसी तरीके से आएगा, जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग रखिएगा, बी क्रॉस ए मत रखिएगा। तो देखो तो कर लोगे या कर दे, बोलो। देखो बच्चे लोग सब लोग कर दें, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या लिखना, फिर से लिखना ए प्लस बी, ये फिर से जीरो कर देना, और क्या लिखोगे यहाँ पर, ए प्लस सी को यही रखना और बी को इधर भेज देना, फिर दोनों तरफ बी का क्रॉस से लेना। हाँ, तो उसके बाद मालूम है क्या आ जाएगा, जब आप इसको इधर भेजिएगा, बी को जब इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बचेगा, और ए प्लस सी बचेगा, दोनों तरफ लोगों तो एक तुम्हारा ए क्रॉस बी आ जाएगा और इज इक्वल टू बी क्रॉस सी आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। तो तीनों जब इक्वेशन निकालोगे ना, देखो दूसरा इक्वेशन से ये आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी आ जाएगा, इतना आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। और थर्ड जब निकालोगे, जब ए को इधर भेज दोगे तो बी क्रॉस सी और फिर ए क्रॉस सी आ जाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर देखोगे तो ये सब आपस में इक्वल है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट कौन रह गया है, बी क्रॉस सी, सी ए बी हो गया है, ए सी शायद, सी ए, तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों आपस में इक्वल आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ, अच्छा एक मिनट, ये तो बताए थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हो लोग, इसको हटा रहे। कोई क्वेश्चन नहीं था, इसको देखो तो किससे किससे बनेगा ये क्वेश्चन, लिखा हुआ इफ A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, तो आपको फाइंड करना है, नहीं फाइंड नहीं, अभी और भी चीजें यहां दी हुई है। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 5, तो आपको बताना वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना होगा। A क्रॉस B का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी प्लस A डॉट B का स्क्वायर का सम दिया हुआ 400 है।
तो अब यही से तुम लोग को बताना है कि क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल है। तो बना ले, देखो कोशिश करो, हो जाएगा तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा बच्चे लोग, कोशिश करो। अच्छा निकाल भी दिए, सुनाई दिया, हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा आंसर। देखो तो a क्रॉस b का पहले वैल्यू कितना होगा, जो होगा उसको लिख के स्क्वायर कर दो। तो पीछे बताओ तो a क्रॉस b का वैल्यू क्या डेफिनेशन बताते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा और एक n कैप होता है। और मॉडुलस ले लोगे बच्चे लोग तो ये यूनिट वेक्टर ये भी 1 हो जाएगा। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b यानी इसका भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में ये a डॉट b का याद करो कितना होता है, मैग्नीट्यूड a इससे मैग्नीट्यूड b और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है, ये पार्ट बाहर निकालिए। तो a स्क्वायर b स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो ये ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो क्या लगता है वेक्टर, मैं a का मैग्नीट्यूड रख दो यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखोगे 25, इसका तो निकालना है, ये हो गया 1, खत्म कर देना सीधे। तो 5 से कटा दो, 5 5 25 80, कितने बार कटेगा 16 5 80 16। तो मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे 4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो ये अगर हो गया तो फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर पे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं। चलो यहां देखो, इफ कह रहा वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर, थोड़ा कैप करके लिखा हुआ है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर unit vector, then find the value of 2a b c। इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व पहले नोट कर लीजिए। ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और तीनों वेक्टर कैसे यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। बना लोगे कि बना दे बोलो। ठीक है, √6 में करेक्ट आंसर। देखो बच्चों लोग इसका वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड। कहोगे ए नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, सी नहीं दिया हुआ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए सब निकल जाएगा सब। यूनिट वेक्टर तो है ना, तो पहले तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का यही तो खासियत होता है। तुम्हारे पास तीनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1 और साथ में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या बताया था, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये हो जाएगा बच्चे लोग 0। यहां तक तो सब लोग जानते हैं। अब इसके आगे की बात करो, ये चीजें निकालनी है आपको। जब भी ऐसा मॉड वाला कंडीशन निकालना पड़े तो हमेशा एक बात याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट वाला यूज कीजिए, थोड़ा फायदा मिलेगा। 2a प्लस b प्लस c इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू, देखो तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 2a b c इतना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको है कि a डॉट a जब निकालोगे तो उसको मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर दिए हैं तो हम इसको a डॉट a भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हम इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिख दिए हैं। और डॉट प्रोडक्ट का क्या करेंगे लोग यहाँ पे, अब मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। कर दीजिए, इसका इसे डॉट ले लो तो क्या हो जाएगा,
2 इंटू 2 4 और ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर लिखोगे। फिर इसका इससे करोगे तो क्या लिखोगे, 2 ए डॉट बी। इसका इससे करोगे तो 2 ए डॉट सी हो गया। 2 वाला दोनों से मल्टीप्लाई कर, तीनों से मल्टीप्लाई कर दे। इस तरह बी का काम करो, बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 2 ए डॉट बी। इसका इससे करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि बी डॉट बी सेम है तो मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर हो सकता है। यहां पे करोगे तो बी डॉट सी आ जाएगा, सेम यहां पे आएगा, अप्लाई कर दो 2 ए डॉट सी। एक मिनट, सब थोड़ा वेक्टर नहीं है, सब यूनिट वेक्टर में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हो आपको उसी तरह से लिखना पड़ता है बस। तो इसका हो गया, फिर इसका करोगे तो बी डॉट सी लिखो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो बी सी लिखो, सी बी लिखो, यहाँ पे सब चलता है। और सी डॉट सी को लिखोगे मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। तो एक चीज देखो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान 0 है, तो ये 0 है तो ये खत्म। ए डॉट सी 0 है, खत्म। ये भी खत्म, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट वाला तो सब 0 हो गया। मैग्नीट्यूड बचेगा ये, तो इसका वैल्यू पुट करोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4। मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6। इसका स्क्वायर का वैल्यू 6 है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर हटाओ तो रूट लगा दो, तो इसकी वैल्यू इतना लिखना, इतना इज इक्वल टू √6। चलो इसको जल्दी से नोट करो ताकि हम अगला क्वेश्चन दे जल्दी। जितने क्वेश्चन आज हम आपसे बनवा रहे हैं सब लगभग सीबीएसई बोर्ड के ही क्वेश्चन है। देखो फिर क्वेश्चन देखो क्या रहा है कि ये भी आप लोग से जल्दी बनना चाहिए। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 13 है, और ए वेक्टर का वैल्यू तुम्हारे पास है 5, तो फाइंड करना है वेक्टर बी का वैल्यू कितना होगा। चलो तो जैसे ये बना है ना, एकदम सेम टू सेम वो भी है, बोलिए। इसका तो आंसर भी दिया है, 12 नहीं आ रहा है। एक मिनट, ठीक है बच्चे, 12 में कैसे होगा। बारह होगा इसमें। देखो ये वाला चीज निकालना है, ये वाला चीज, और आपको गिवन है 13 दिया हुआ है, आप इसी का सारा यूज कर सकते हैं, और कुछ आपके पास है नहीं। तो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी लिख दो इज इक्वल टू 13 है। फिर क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। इसका स्क्वायरिंग क्या बताते हैं, इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट आप लिखिए, इसका वैल्यू बाद में पुट करना, इसको आप 2 बार पहले लिख दो डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब सीधे बात है, आपको ये क्वेश्चन दे सीधे होल स्क्वायर लिख दो, वही आएगा। ए डॉट ए लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी लिखोगे फिर बी डॉट ए लिखोगे तो 2 ए डॉट बी आएगा। आप चारों स्टेप लिखेगा बच्चे लोग, आप लोग शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। तो इसका मान तो दिया हुआ है ना 13 का स्क्वायर करो 169 हो गया, इधर ये भी 169। मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब देखो मैग्नीट्यूड यहीं से निकलेगा, 169 में से 25 घटा दो तो 144। मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो मैग्नीट्यूड जो बी आपका आएगा वो 12 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एक नंबर पे आते हैं, इसको क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर देना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं।
देखो तो ये कैसे निकालोगे, ये तो शायद निकल जाएगा, ए दिया बी दिया क्रॉस भी दिया, वहां एंगल आ जाएगा दोनों के बीच का, ये हो जाएगा तुम लोग से। देखो तो ये बनेगा तुम लोग से, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स such that magnitude a plus b is equal to magnitude a, then prove that vector 2a plus b is perpendicular to vector b। क्वेश्चन समझ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बस यही बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो और प्रूव करके दिखाओ कि ये जो वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर है। अगर बच्चे परपेंडिकुलर दिखाना है, ये इस पर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो बस। तो कहोगे ना वेक्टर ए दिया है ना बी दिया है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें? तो जो दिया है उसी से काम कीजिए। कुछ क्या दिया है यहाँ पर, ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल दिया है, इसी को उठाओ और क्या करो, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। अगले स्टेप पे लिखना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग के लिए आपको क्या बताया, इसका 2 बार डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखे, इसके लिए तो कुछ नहीं बना, अकेले ही है, क्या कर सकता है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी और बी डॉट ए और मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। क्या लगता है दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर दिख रहा है, काट दीजिए। ए डॉट बी डॉट ए मिला के कुल मिला के 2a डॉट बी हो जाएगा। और एक काम करते, इसको रखने दीजिए, अभी इसको बी डॉट बी ही रहने दीजिए। देखिए फायदा हमारा क्या होगा, समझा रहे हैं। 2 है ए डॉट बी और बी डॉट बी दोनों के साथ ये है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो कॉम्यूटेटिव भी हुई है, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। तो दोनों में बी भी दिख रहा है, दोनों का रखो। तो बी को बाहर निकाल देंगे अगर हम लोग, तो क्या बचेगा, बी यहाँ से बी निकल गया, तो 2a प्लस बी बचेगा यहाँ से। तो थोड़ा सोचो तुम लोग ध्यान से, 2a प्लस बी इस परपेंडिकुलर अगर दिखाना था इस पर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का मान 0 दिखाना था। तो देखो तो इसी का ना डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो गया है। तो बस अब क्या चाहिए, 2a प्लस जो b है इस परपेंडिकुलर p वेक्टर। चलो अगला क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये भी आसान है, इसको छोड़ दे रहे हैं। देखो तो ये बनेगा तुम लोग से, क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two vector such that, इस तरह का वेक्टर है ये, तो a डॉट b इज इक्वल टू है a क्रॉस b, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना कितना होगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एंगल क्या होगा ये बताना पड़ेगा आपको।
देखा रहे हो कैसे होगा 45। प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन लिखोगे क्योंकि कुछ निकालना है, प्रूफ नहीं करना, निकालना है। ए डॉट बी का वैल्यू लिखो सीधे, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा लिखोगे, और ए क्रॉस बी के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। यही लिखिएगा इसमें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो तो आने वाला वन ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो मतलब लास्ट स्टेप आप जहां देख ही लिए, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके तो ये दोनों तरफ कट जाएगा, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा tan थीटा। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे तो सब कट के क्या साइन बाय tan आ जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा। और tan थीटा का जब मान निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा सीधे दिखाई पड़ जाएगा π/4। तो ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में है, अभी तक जितना क्वेश्चन बताया सब 1 या 2 नंबर में दिए जाते हैं। रुक जाओ, अभी और दे रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग में आ जाएगा। वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उस टाइप के। लिखो क्वेश्चन है आपके पास, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली perpendicular vector of the same magnitude, then prove that क्या प्रूव करना है, a plus b plus c is equally inclined. Equally inclined with the vector a, b and c. बहुत खतरनाक है। चलो, ए बी सी कह रहा है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। कितना नहीं पता, कुछ भी आप मान सकते हो। तो प्रूव करके दिखाना है कि ये जो तीनों वेक्टर को जब सम कर देंगे, जो भी वैल्यू इसका आएगा वो इक्वल एंगल बनाएगा, ए वेक्टर के साथ भी, बी वेक्टर के साथ भी, सी वेक्टर के साथ भी। ये तो प्रूव करना है। तो कैसे बनाएंगे, प्रूव करना है तो प्रूफ लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो भाई। क्या देखो बच्चों, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो हम एक काम करते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ए डॉट बी लिख देना है। मतलब इफ 3 वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन, या फिर अपने मन से आप मान भी सकते हैं। क्या मान सकते हो, वेक्टर ए को भी कुछ मान सकते हो, बी को भी कुछ मान सकते हो, और सी को भी कुछ भी मान के भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखो, मान के ही बना लेना भी तो भी ठीक रहेगा। तभी ना माने भी बना लेंगे ना तो भी बन जाएगा, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। याद देखिए, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट, ये तीनों का मान बच्चे होगा 0, क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। पहली बात ये, तीनों का मैग्नीट्यूड कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए, सेम मैग्नीट्यूड, तो तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये तीनों वेक्टर का जो सम आएगा वो एक के साथ इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताना अब आपका काम है। तो देखा जाए, इक्वली इंक्लाइंड कर भी रहा है तो कितना कर रहा है। तो हम थीटा मान ले इसको, क्या बन गया, लेट थीटा बी द इंक्लाइनेशन। चलो मान लेते हैं कि थीटा इंक्लाइनेशन है किसी किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना निकालोगे तुम लोग, ए प्लस बी प्लस सी।
निकालोगे निकालोगे क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी, मतलब ये भी जो आएगा बच्चे वो भी तो वेक्टर ही ना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वेक्टर नहीं होगा तो इसको कुछ मान लो ये, तो हम इसी को लिख दिए। तो ऊपर क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी, तो इसका डॉट इसके साथ ले लो और बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। तो एक तो मैग्नीट्यूड इसका होगा और एक मैग्नीट्यूड इसका होगा। नहीं तो प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो क्या करो, मान लो कि अभी अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, लिख देना कि अल्फा एंगल इंक्लाइनेशन ए प्लस बी प्लस सी विथ ए, जोड़ देना। तो बताओ यहां से निकालोगे तो ए डॉट है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट बी और सी डॉट है, देखो ए डॉट बी सी डॉट है, ये सब जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे हटा दे रहा, आप लिख के हटा दीजिएगा। पर इसका वैल्यू पता नहीं क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए। मैग्नीट्यूड एक और नीचे ए है, तो एक तो कट ही जाएगा ऐसे भी, और मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू बी का, तीनों का वैल्यू सेम ही है, तो काम करते हैं कुछ मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड है तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, लेमडा मान ले रहे हैं, और ये हो जाएगा लेमडा बटे में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हम अल्फा मान ले रहे हैं फिलहाल। तो देखो कॉस अल्फा का मान इतना हो गया, तो अल्फा का मान निकालोगे तो कॉस इनवर्स इतना। इसी तरीके से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बीटा लिखना पड़ेगा, लेट बीटा बी द इंक्लाइनेशन ए प्लस बी प्लस सी विथ बी। ऐसा लिख दो कि लेट दिस मेक्स बीटा इंक्लाइनेशन विथ वेक्टर बी। तो हम अब क्या करेंगे, कॉस बीटा निकालेंगे, मिटा रहे यहां तक, नोट कर लेना, कॉस बीटा निकालेंगे फिर वापस। तो कॉस जब बीटा आप निकालने जाएंगे तो क्या लिखोगे कॉस बीटा में, ऊपर तो पहले स्टेप पे वही लिखोगे कि किसी का इंक्लाइनेशन बना रहे हैं किसके साथ, तो बी के साथ, फिर नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। देखो इसका डॉट लोगे इसके साथ तो जीरो, क्योंकि ए डॉट बी तो जीरो ही है, इसका इसलिए लिखोगे बी डॉट बी, यानी कि मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी ये है, तो मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर है, वो बी यहां से भी कट जाएगा, और ये बी डॉट सी जीरो हो गया। तो फाइनली बताने कटने के बाद ऊपर बचेगा सिर्फ बी बचेगा, जिसका वैल्यू लेमडा रखोगे बी का मैग्नीट्यूड। तो देख लो घुमा फिरा के अभी भी फिर से वही चीज आ गया, फिर से अब कॉस बीटा दिया हुआ, तो बीटा निकालोगे तो कॉस इनवर्स यही आ जाएगा जो अभी अल्फा आया था जस्ट। और सेम गामा के लिए निकालोगे तो गामा में वही काम करेगा, गामा में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, तो सी डॉट सी सी स्क्वायर, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना है कि तीनों का जो सम होगा वो इक्वली इंक्लाइंड बनाएगा, एंगल बनाएगा इसके साथ। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा नहीं, तो ये एक्स इक्वल इंक्लाइंड। उनके देख लीजिए और कुछ है क्वेश्चन हमारे पास। लोग ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, क्वेश्चन ज्यादातर आपको इसी डिजाइन पे सब गिवन है, बहुत सारा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छोड़ देना कल के लिए, कल टेस्ट में पूछा जाएगा। इसलिए तो कुछ रखना पड़ेगा ना कल के लिए भी।